हमारी यूथ ना बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड हो चुकी है। और अगर मेरी बात आपको बुरी लगी तो कुछ देर के लिए अपने इमोशन साइड में रखकर फैक्ट सुन लीजिए। मैं खुद एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ एंड ये वीडियो पूरा न्यूट्रल एंड फैक्ट बेस्ड है। सबसे पहले एक सीधी सी ऑब्जर्वेशन, जब प्रोटेस्ट और मार्च की बात चल रही थी तब सोशल मीडिया और जंतर मंतर पर कई सारे लीडर्स, यूथ लीडर्स, सीजेपी के स्पोक्स पर्सन और प्रोमिनेंट फेसेस सामने दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब पार्लियामेंट मार्च हुआ, पुलिस एक्शन से काफी ज्यादा सिचुएशन टेंस हो गई, तब ऑन ग्राउंड सिर्फ यूथ मौजूद था। तब ये सारे प्रोमिनेंट फेसेस कहाँ थे? और ये बात जो लोग वहां मौजूद थे उस प्रोटेस्ट में, उनको खुद सोचनी चाहिए। अब आते हैं फैक्ट्स पर। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस पार्लियामेंट मार्च को परमिशन ही नहीं मिली थी और पार्लियामेंट के आसपास के सभी एरियाज में सेक्शन 163 लागू था। अब एक सिंपल सा सवाल, जब पार्लियामेंट जैसे हाईली सेंसिटिव एरिया की बात हो, जहां ऑलरेडी सिक्योरिटी कंसर्न्स पहले भी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन भी डिनाई कर दी, तो क्या उस तरफ मार्च करना लीगली सही था? और इसी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पुलिस ने इस मार्च को रोकने की कोशिश भी की। सोचिए, अगर इतनी बड़ी भीड़ का फायदा कोई टेररिस्ट उठा लेता या कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता या कोई भी सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता? इसीलिए सेंसिटिव जोन्स में सिक्योरिटी एजेंसीज पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शंस लेती हैं, जैसे वहां पर भी राइफल्स ऑलरेडी थी। और हाँ, मैं इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हर सिटीजन का डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन लॉफुल प्रोटेस्ट और अनलॉफुल असेंबली में फर्क होता है और ये फर्क समझना हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न वहां स्टूडेंट्स को लेकर है। क्या एक भी स्टूडेंट ने ये सवाल नहीं पूछा कि अगर पार्लियामेंट मार्च की परमिशन नहीं दी है तो हम अपनी बात किसी और लीगल तरीके से क्यों नहीं रख सकते? और जब सिचुएशन बिगड़ी, पुलिस एक्शन हुआ और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का रिस्क बना, सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट यूथ पर पड़ा। अगर एफआईआर होती है, करियर इम्पैक्ट होता है या लीगल प्रोसेसेस फेस करनी पड़ती हैं, तो उसका बोझ भी वही यूथ उठाता है जो ग्राउंड पर मौजूद था। और इसीलिए मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी लीडर, इन्फ्लुएंसर या पब्लिक फिगर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का क्यों ना हो। अगर कोई आपसे प्रोटेस्ट में आने को कह रहा है तो पहले खुद वेरीफाई करो कि वो प्रोटेस्ट लीगल है या नहीं, और अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो क्या वो लोग भी आपके साथ ग्राउंड पर खड़े होंगे? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुद रिसर्च करो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या एक्शन लेना है। मीडिया लिटरेसी का मतलब है हर नैरेटिव को क्वेश्चन करना, इवन अगर वो आपकी सोच से मैच होता हो। प्लीज अपना दिमाग यूज करो, क्योंकि जब सिचुएशन बिगड़ती है तो उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर मौजूद सिर्फ यूथ पर पड़ता है, किसी भी लीडर पर नहीं। दिस इज दीपिका सिंह। जय हिंद।